अकरम ने कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया, उसमें उनका क्या क्या कहना था उसका थोड़ा सा एक ब्रेकडाउन बनाया है। पहले शुरू करते हैं मिसबाह उल हक के हवाले से उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आपने सिर्फ ये वर्ल्ड कप अगले 2 वर्ल्ड कप और देखिए तो ये टीम, मेरे ख्याल में ये टीम अच्छी लगी। एक आधा सिलेक्शन शायद हो जाए, अगर उसकी जरूरत है तो उसको रखो। एक्सपीरियंस बोलर आपको चाहिए। उसने पिछले सभी PSL में 1-2 मैच कराची के कुछ आए हैं। बाबर को भी यही सीखना पड़ेगा जल्दी। दोस्ती यारी, एंड ऑफ द डे एज अ कैप्टन क्या चाहिए बाबर को? उसको चाहिए कि उसने जीतना कैसे। जो भी मिसबाह ने टाइम गुजारा है, वो जिम्बाब्वे से जीते हैं, हम साउथ अफ्रीका सी टीम से जीते हैं, उनके सारे प्लेयर IPL में थे, या श्रीलंका से जीते हैं। मेन टीमों के खिलाफ हम नहीं जीत पाए। अब देखो ना, मैं अगर मिसबाह की जगह होता, मैं कहता PPCB को कि मुझे दुनिया का बेस्ट फील्डिंग कोच चाहिए, ठीक है, मुझे दुनिया का बेस्ट ट्रेनर चाहिए। सही है। वो अपने दोस्त यार साथ जो भी है PCB के, वो ले गया साथ। जी हाँ, ये जो बात उन्होंने कही मिसबाह के हवाले से, बाबर के हवाले से, क्या कहेंगे तनवीर इस पे? देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि जो भी हमारे जो पुराने दोस्त यार क्रिकेटर्स हैं, प्लीज कोशिश किया करें, जरा तगड़े और बड़े दिल से आके टीवी पे बात किया करें। जो गलत होती है उसको बोला करें, बैकफुट पे मत जाया करें। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से मिसबाह की बात हो रही है, देखें बात ये है कि मिसबाह जब आया था उस टाइम सबको पता है क्यों आया था और गलत आया था, ये सबको पता है। अब अगर ये बातें करना कि जी वो उससे सीरीज हारा है, उससे सीरीज जीता है, तो मेरे ख्याल में ये मेरी समझ से बाहर है। और दूसरी बात, जो बाबर आजम की बात है, देखिए मेरे हिसाब से सिलेक्शन में जो है वो बाबर आजम को भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाबर का भी इनपुट होना चाहिए इस पे। कप्तान ने तो टीम लड़ानी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए पास में जितने भी कप्तान रह चुके हैं, मुझे तो हंसी आती है लोगों की बातें सुन के। जब कप्तान सारे रह चुके, सब यही कहते हैं कि जी हमारा इनपुट होना चाहिए था। जो कोच होता था वो कहता जी हमारा इनपुट होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलके। सिलेक्शन कमेटी अगर खाली बना लेगी तो कप्तान और कोच जो है वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो टीम खिलानी होती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है और कप्तान को भी होना चाहिए था। और मेरे ख्याल में पता नहीं क्या लोग सोचते हैं और क्या बोलना चाहते हैं, हमें तो अपनी समझ से ये चीजें बाहर हैं। अच्छा, आजम के हवाले से बहुत बात चल रही है। आजम को सोशल मीडिया पे भी बड़ी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जा रहा है। उस पे आजम के बारे में क्या कहना था वसीम अकरम का, आइए भी दिखाते हैं। उसके वजन पे इतना मजाक अभी तक ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, वो पिछले 4 दिनों से। माफी दे दो उसको भाई, पाकिस्तानी बच्चा है, हमसायों का बच्चा तो नहीं है ना। उसको रखा गया है कि तुम्हें 5-6 पे पावर हिटर चाहिए था। उसके वजन का मजाक उड़ाते हो, ठीक है वो वजन कम कर लेगा, 22 साल का लड़का है। अगर वो छिक्के मारा है, अभी CPL में उसके 2-3 उसने 1-2 50 किए हैं, देख रहा था मैं उसकी इनिंग जब मैं क्वारंटीन में था। सो जस्ट उसको चांस तो दो। एज अ कीपर आता है टीम में, एज अ बैट्समैन नहीं आता वो। देखिए आजम के टैलेंट पे तो कभी किसी को डाउट नहीं है। आजम इज अ वेरी टैलेंटेड यंग गाय, उसने अभी आगे बहुत क्रिकेट खेलनी है। ये बात यहाँ चल रही है कि इस वक्त उसको टीम का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इस वजह से क्रिटिसिज्म हो रही है। क्या कहेंगे तनवीर? आपको आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए जी, बात ये है कि अगर वो बहुत ही छोटा बच्चा है तो फिर वो अंडर 16 में खेलना चाहिए। इतनी जल्दी पाकिस्तान टीम में क्यों आ गया? दूसरी बात ये है कि और बच्चे भी पाकिस्तान के, और बच्चे हमसाये मुल्कों के तो नहीं है, और बच्चों के साथ भी नाइंसाफी होती है। उनको कौन देखेगा? तो ये तो कोई बात नहीं हुई। बच्चा है तो उसको मत कुछ बोलो। उसकी क्रिकेट पे तो किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। सब ये कहते हैं कि उसमें टैलेंट है। नहीं तनवीर, यहाँ एक बात तो मैं वसीम अकरम की एग्री करूंगा कि जो फैंस है ना वो बहुत आगे निकल जाते हैं जब मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। और ऑब्वियसली वो ओवरवेट है, नहीं होना चाहिए, प्लेयर वाली लुक नहीं आती, बट वो बहुत ज्यादा उसको अंडर प्रेशर कर रहे हैं। देखिए नजीब, बात ये नहीं, बात ये है, ठीक है आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि वेट को लेके उसको बहुत ज्यादा लोग उसके ऊपर बातें करते हैं। लेकिन जो समझता है क्रिकेट को, जो क्रिकेट जानता है, वो यही बोलेगा कि उसकी जो फिटनेस है वो उस लेवल की नहीं है। 1-2 साल वो अपनी फिटनेस भी क्रिकेट खेल के डोमेस्टिक में बेहतर करता, उसके बाद अपनी बैटिंग और अच्छी इंप्रूव
कनेक्शन, मेरा ख्याल है कोई कनेक्शन इशू हुआ है। तनवीर की तरफ दोबारा चलेंगे, लेकिन जो आज़म की सिलेक्शन पे बात है, ऑब्वियसली तमाम फॉर्मर क्रिकेटर्स उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ टैलेंट देख रहे हैं, बट यहाँ क्या वो इस तरह के चांस के लिए रेडी है, तैयार है? दैट इज़ दी ओनली क्वेश्चन। वसीम अकरम ने जो आमिर के हवाले से बात की है वो भी आपको दिखाते हैं। गधे को भी बाप बनाना चाहिए भाई, अगर उसकी जरूरत है तो उसको रखो। एक्सपीरियंस बोलर आपको चाहिए। उसने पिछले अभी PSL में 1-2 मैच कराची के कुछ आए हैं, तो एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए ना। चुकी है अब तो रिव्यू के लिए टाइम। आमिर को अगर अपना डिसीजन लेना था वो अभी आज से महीना डेढ़ पहले लेता। आई थिंक इट्स टू लेट फॉर आमिर टू कम बैक इनटू द स्क्वाड। आमिर के लिए वो कह रहे हैं इट्स टू लेट फॉर आमिर टू कम बैक। तारीफ वो आमिर की हमेशा करते हैं। देखिए, बात यह है कि अगर हमने वर्ल्ड कप जीतना है तो हमारी कोशिश थी कि हम अपने सीनियर्स लड़के को पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट करते। अगर आमिर को आना है तो आमिर को भी लाया जाता, वहाब को भी लाया जाता, शोएब मलिक को भी लाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मुझे पर्सनली साफ एक चीज नजर आ रही है कि कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं अपनी मर्जी के प्लेयरों को, कुछ लोग जो टीमें बनाई हैं उन्होंने अपनी मर्जी से टीम बनाई है। वो लोग चाहते ही नहीं है कि शायद पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीते। आपके सामने शाहिद अफरीदी का बयान है, उन्होंने भी यही बोला कि 2 से 3 लड़के पाकिस्तान टीम में आने चाहिए और 2 से 3 लड़के पाकिस्तान टीम में नहीं होने चाहिए। वो जो 2-3 लड़के पाकिस्तान टीम में नहीं होने चाहिए तो वो सबको पता है वो किसकी तरफ सिग्नल दे रहे हैं। मेरा ख्याल है हम लोग शायद बेवकूफ लोग हैं कि हम लोग सीधा नाम ले लेके कह देते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी सब सिग्नल दे दिए, सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है। बात ये है कि जब तक आप सिलेक्टर्स को काम सही तरीके से नहीं करने दोगे, उसके काम के अंदर इंटरफेरेंस करोगे, अपनी मर्जी से टीमें बनाओगे तो इस तरह तो होगा। बिल्कुल सही है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।